Good morning, students. Once again, welcome to home classes. Dear students, today we are going to learn a story The Unthankful Man of Class 8th. This story is taken from Panchtantra and it deals with human nature and its flaws. Of the story, दिस स्टोरी इज़ अबाउट थैंकफुलनेस। ये कहानी एहसान फरमंदी और शुक्रगुजारी के बारे में है। इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ पोअर मैन हुज नेम इज़ रमन। इस कहानी में एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम रमन है। ही इज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन। वो सभी की मदद करता है। ही हेल्प्स द टाइगर, मंकी, द स्नेक एंड द गोल्ड स्मिथ। वो टाइगर की, मंकी, स्नेक की और गोल्ड स्मिथ की मदद करता है। And the snake proved to be a very thankful creature, while as goldsmith make a brazen show of his thankfulness and deceit. टाइगर, मंकी और स्नेक बहुत ही शुक्रगुजार साबित होते हैं, लेकिन जो गोल्ड स्मिथ होता है वो बहुत ही एहसान फरमंद और धोखेबाज साबित होता है। Dear students, let's begin the summary of the story The Unthankful Man. Goldsmiths are the ungrateful man. This story is about a poor man whose name is Raman. Raman lived with his wife in a small town. They were very poor and fed up with their poverty. रमन बहुत ही गरीब होता है और वो अपनी गरीबी से तंग आ गया होता है। वन डे शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गो नियर बाय टाउन एंड सीक सम जॉब। एक दिन उसकी पत्नी उसे कहती है कि वो पास वाले टाउन में जाए और कुछ काम ढूंढे। देन रमन लेफ्ट हिज होम टू गो नियर बाय टाउन टू लुक फॉर अ जॉब। और रमन जो है वो काम ढूंढने के लिए चल पड़ता है। On his way, he passed through a forest. While walking through the forest, he heard some strange sounds coming from the well. जब वो जंगल क्रॉस कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। He peeped into the well and found a tiger, a monkey, a snake and a man in the well. वो कुएं में झांकता है और उसे एक बंदर, एक मंकी और एक स्नेक दिखाई देता है। द टाइगर आस्क्ड the man to pull him out of the well, and in turn he will be very thankful to him all through his life. और टाइगर जो है उससे मदद मांगता है और कहता है वो उसका पूरी उम्र शुक्रगुजार रहेगा। रमन टुक पिटी ऑन द टाइगर एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। रमन जो है उस पर दया करता है और उसको कुएं से बाहर निकाल देता है। देन मंकी कॉल्ड आउट टू रमन फॉर हेल्प। रमन पुल आउट द मंकी टू। इस तरह मंकी भी जो है रमन से हेल्प मांगता है और रमन उसकी भी मदद करता है। देन स्नेक रिक्वेस्टेड रमन टू पुल आउट ऑफ द वेल। अब स्नेक भी रमन से जो है हेल्प मांगता है, लेकिन जो रमन है उसे डर लग रहा होता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे काट देगा। देन लास्टली रमन टुक पिटी ऑन इट एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। और जो सांप है वो रमन को अश्योर करता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। तब रमन उस पर भी दया करता है और उसे भी कुएं से बाहर निकालता है। इस तरह रमन स्नेक, मंकी और टाइगर तीनों को कुएं से बाहर निकाल देता है। लास्टली द मैन आस्क्ड द रमन फॉर हेल्प एंड रमन पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल टू। और लास्ट में जो आदमी होता है वो भी रमन से हेल्प मांगता है और रमन उसकी भी मदद करता है। द मैन थैंक द रमन। और जो आदमी होता है वो रमन का धन्यवाद करता है और उसे कहता है कि अगर उसे कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो वाराणसी आए, वो वहाँ पे एक सुनियार काम करता है। रमन reached the nearby town. For some day he tried to get a job but he could not find a job. रमन जो है चल पड़ता है, वो बहुत दिन कोशिश करता है काम ढूंढने की, लेकिन उसे वहाँ पे कोई काम नहीं मिलता। आखिरकार वो घर आने की सोचता है। डिसाइडेड टू गो बैक होम। और वो अंत में घर आने के बारे में सोचता है।
Then Raman, as he neared the forest, he came to the river. और जब वो वापस आ रहा होता है तो वो एक नदी के पास आता है, तब उसे उस मंकी की याद आती है जिसकी उसने हेल्प की होती है. ही रिमेंबर द मंकी एंड डिसाइडेड टू गो टू द मंकी. और वो मंकी को याद करता है और उसके पास जाने के बारे में सोचता है. एज the monkey came running to him and gave him sweet mangoes to eat. जो मंकी होता है वो उसे देख के भाग के आता है और उसे खाने के लिए मीठे आम देता है. रमन वाज टू हंगरी. रमन वो आम खाता है और अपनी भूख को शांत करता है. देन रमन एट द स्वीट मैंगोज एंड रमन satisfied his hunger and continued his journey. इस तरह रमन जो है अपनी भूख को शांत करता है और वो फिर से अपनी जो यात्रा है वो कंटिन्यू करता है. On his way he came upon a cave and called out the tiger. तब उसे उस टाइगर की याद आती है और वो उसकी गुफा से गुजर रहा होता है. वो उस टाइगर को बुलाता है. द टाइगर केम आउट एंड गेव हिम नेकलेस विच वाज गिवन टू हिम बाय अ प्रिंस वाइल सेविंग हिज लाइफ. टाइगर जो है गुफा से बाहर आता है और वो उसे एक नेकलेस देता है जो उसे प्रिंस ने दिया होता है जब उसने एक बार उसकी जान बचाई होती है. इस तरह मंकी और टाइगर दोनों रमन की हेल्प करते हैं. रमन वाज हैप्पी एंड वेंट टू टाउन वेयर गोल्ड स्मिथ लिव टू सेल इट. रमन जो है वो बहुत खुश था और उसने सोचा कि अब वो ये नेकलेस जो है गोल्ड स्मिथ को जाके बेचेगा. और तब वो वाराणसी जाने के बारे में सोचता है जहाँ पे वो गोल्ड स्मिथ रहता है. गोल्ड स्मिथ रिकोगनाइज द नेकलेस एज ही मेड नेकलेस फॉर द प्रिंस हु हैड गॉन मिसिंग सम मंथ्स बैक. जैसे ही वो नेकलेस उस गोल्ड स्मिथ को दिखाता है तो गोल्ड स्मिथ उस हार को पहचान दे जाता है क्योंकि उसने वो नेकलेस प्रिंस के लिए बनाया होता है और जो कुछ महीनों से गायब होता है. Goldsmith took the necklace to the king and assured the king that Raman must kill the prince and stolen his necklace. गोल्डस्मिथ वो नेकलेस राजा के पास ले जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि रमन ने उस प्रिंस को मार दिया है और ये नेकलेस जो है वो उससे चुरा दिया है. इस तरह जो गोल्डस्मिथ है वो उसके साथ धोखा करता है. रमन वाज अरेस्टेड एंड लॉक्ड इन ए डार्क सेल. रमन को वो अरेस्ट कर देते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं. लेकिन जो रमन है वो नहीं जानता कि उसे सेल में क्यों डाला. ही हैड बीन डिसीव्ड बाय द गोल्ड स्मिथ एंड अंडरस्टूड दैट एनिमल्स हैड बीन राइट व्हेन दे एडवाइज्ड हिम नॉट टू ट्रस्ट द मैन. ही वाज द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर. तब उसे लगता है कि उस गोल्ड स्मिथ ने उसे धोखा दिया. ही रिमेंबर द स्नेक एंड कॉल्ड आउट द स्नेक एंड नेक्स्ट मोमेंट स्नेक स्लीदर इनटू द सेल. तब उसे सांप की याद आती है और वो उसको याद करता है. अगले ही क्षण जो सांप है वो वहाँ पे पहुँच आता है और रमन जो है उसे पूरा इंसिडेंट बताता है कि किस तरह गोल्ड स्मिथ ने उसके साथ धोखा किया. द स्नेक हर्ड द होल इवेंट एंड आस्क्ड रमन दैट ही वुड बाइट क्वीन who would become unconscious. तब स्नेक उसे कहता है कि वो रानी को काटेगा जिससे वो बेहोश हो जाएगी और वो रमन नथिंग वुड बी एबल टू क्योर हर. इस तरह उसे कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा. देन ही आस्क्ड द रमन when snake bit queen she fell unconscious. और इस तरह जब स्नेक जो है वो क्वीन को काटता है और वो बेहोश पड़ जाती है. द किंग ग्रू सैड. इससे जो राजा होता है वो बहुत ही दुखी हो जाता है. ही अनाउंस्ड इफ एनी बॉडी क्योर द क्वीन ही वुड गेट ए हैंडसम रिवार्ड. और वो घोषणा करता है कि अगर कोई रानी को ठीक कर देगा तो वो उसे बहुत अच्छा इनाम देगा.
और ये खबर जो है सब तक पहुंचाई जाती है, रमन तक भी पहुंचाई जाती है। देन रमन ऑफर टू गो एंड क्योर द क्वीन। तब रमन जो है वो कहता है कि वो क्वीन को ठीक कर सकता है। एज रमन टच द क्वीन forehead, the queen Raman touched her forehead, the queen opened her eyes and wake up। इस तरह रमन जैसे ही क्वीन के फोरहेड को टच करता है वो आंखें खोलती है और उठ जाग जाती है, जिससे जो राजा है वो बहुत ही खुश हो जाता है। एंड कॉल द रमन, इस तरह वो रमन को पास बुलाता है। The king was pleased the Raman and asked him how he landed up in the prison। अब राजा जो है वो रमन से खुश हो गया और वो उससे पूछता है कि वो जेल में कैसे आया। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस पिक्चर द रमन एंड द किंग। रमन नरेटेड द होल इंसिडेंट। तो रमन जो है वो उसे पूरी कहानी बताता है कि किस तरह जो गोल्ड स्मिथ है उसने उसके साथ धोखा किया। तब राजा जो है अपने गार्ड्स को बुलाता है। किंग ऑर्डर हिज गार्ड्स टू अरेस्ट द गोल्ड स्मिथ, और उन्हें आदेश देता है कि उस गोल्ड स्मिथ को अरेस्ट कर दिया जाए। इस तरह जो गोल्ड स्मिथ है वो उसे जेल में डाल दिया जाता है और रमन जो है वो जेल से आज़ाद हो जाता है। The king gave a bag of gold coin and ordered him to go home and live happily। इस तरह जो राजा है वो रमन को एक थैलों से भरा सिक्कों से भरा बैग देता है, जिससे रमन जो है बहुत खुश हो जाता है और उसे वो कहता है कि वो अपने घर जाए और खुशी खुशी जो है वो अपनी आगे की ज़िंदगी बताए। इस तरह रमन जो है वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी वी लर्न हाउ द गोल्ड स्मिथ डिसीव्ड द रमन। Summary of the story. This story is about a poor man whose name is Raman, who lived with his wife in a small town. They were so poor that his wife was fed up with their poverty. One day she asked her husband to go a nearby town and seek some job. ये कहानी पोर रमन के बारे में है, जो अपनी पत्नी के साथ एक स्मॉल टाउन में रहता है। वो बहुत ही गरीब होता है और अपनी गरीबी से तंग आ गया होता है। एक दिन उसकी पत्नी उसे कहती है कि वो पास वाली टाउन में जाए और कुछ काम ढूंढे। सो रमन लेफ्ट हिज होम टू गो टू नियर बाय टाउन टू लुक फॉर ए जॉब। On his way, he passed through a forest. While walking through the forest, he heard some strange sounds coming from the well. He peeped into the well and found a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. इस तरह रमन जो है वो काम ढूंढने के लिए चल पड़ता है, और जब वो जा रहा होता है उसे एक जंगल से गुजरना होता है। जब वो जंगल से जा रहा होता है तो उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ही पीप्ड इनटू द वेल। वो कुएं में झांकता है और देखता है उसमें एक टाइगर, एक मंकी और स्नेक कुएं में होते हैं। The tiger asked the man to pull him out of the well, and in turn he will be very thankful to him all through his life। इस तरह जो टाइगर है वो रमन से हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि वो पूरी उम्र उसका शुक्रगुजार रहेगा। रमन टुक पिटी ऑन द टाइगर एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। रमन को उस पर दया आ जाती है और वो उसे कुएं से बाहर निकाल देता है। देन मंकी कॉल्ड आउट टू रमन फॉर हेल्प। इस तरह मंकी भी रमन से हेल्प मांगता है। रमन पुल आउट द मंकी टू, और रमन मंकी की भी हेल्प करता है। ही आल्सो थैंक्ड रमन एंड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही एवर नीडेड हिज हेल्प ही शुड कम टू द मैंगो ट्री बाय द रिवर आउटसाइड दिस जंगल। और जब वो मंकी की हेल्प करता है तो मंकी उसे कहता है कि उसे जब भी उसकी ज़रूरत पड़े
तो जंगल से बाहर एक नदी है, वहाँ पे आम का पेड़ है, वो वहाँ पे आए। The snake requested Raman to pull him out of the well. Raman was scared of the snake as he thought if he pulled him out it could bite him. But snake assured him that it would not harm him, rather it would be thankful to him. इस तरह अब जो सांप होता है वो भी रमन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कुएं से बाहर निकाले, लेकिन जो रमन है उसे डर लग रहा था कि अगर उसने उसको कुएं से बाहर निकाला तो वो उसे काट देगा। और इस तरह जो स्नेक होता है वो रमन को विश्वास दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उल्टा वो उसका जो है शुक्रगुजार रहेगा। रमन टुक पिटी ऑन इट एंड पुल्ड इट आउट ऑफ द वेल। इस तरह रमन उस पर भी दया करता है और उसे कुएं से बाहर निकालता है। लास्टली द मैन आस्क्ड द रमन फॉर हेल्प एंड रमन पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल टू। अब लास्ट में वो जो आदमी है वो भी रमन से हेल्प मांगता है और रमन उसकी भी मदद करता है। द मैन थैंक्ड रमन एंड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही एवर नीडेड हिज हेल्प ही शुड कम टू हिम टू वाराणसी वेयर ही इज़ गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन। इस तरह वो आदमी भी रमन का धन्यवाद करता है और उसे कहता है कि अगर उसे कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो वाराणसी आए, जहाँ पे वो एक गोल्ड स्मिथ की तरह काम करता है। After taking some rest, Raman started his journey and reached the nearby town. इस तरह कुछ देर आराम करने के बाद रमन फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है और पास वाले टाउन में पहुंच जाता है। For some days he tried to get a job but he could not find a job. वो कुछ दिन बहुत कोशिश करता है काम ढूंढने की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। He decided to go back home. इस तरह वो वापस आने के बारे में सोचता है। As he neared the forest, he came to the river. He remembered the monkey and decided to go to the monkey. जब वो जंगल के पास से गुजर रहा होता है तो वो नदी के पास गुजरता है। उसे तब मंकी की याद आती है और वो मंकी के पास जाने के बारे में सोचता है। द मंकी saw him and came running to him and gave him sweet mangoes to eat. इस तरह मंकी जब उसे देखता है और वो दौड़ता दौड़ता उसके पास चला आता है और उसे खाने के लिए मीठे आम देता है। his hunger and continued his journey. इस तरह रमन जो है अपनी भूख शांत करता है और वो फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है। ऑन हिज वे ही केम अपॉन ए केव एंड कॉल्ड आउट द टाइगर। रास्ते में जब वो उस गुफा से गुजर रहा होता है तो वो टाइगर को आवाज़ लगाता है। द टाइगर केम आउट एंड टुक हिम इनसाइड द केव एंड गेव हिम नेकलेस which was given to him by a prince while saving his life. टाइगर गुफा से बाहर आता है और वो उसे गुफा के अंदर ले जाता है और उसे नेकलेस देता है जो उसे प्रिंस ने दिया होता है। रमन वाज हैप्पी एंड वेंट टू टाउन वेयर गोल्ड स्मिथ लिव टू सेल इट। इस तरह रमन जो है बहुत खुश था और अब वो उस नेकलेस को गोल्ड स्मिथ के पास बेचने के बारे में सोचता है। गोल्ड स्मिथ recognized the necklace as he had made necklace for the prince who had gone missing for some months back. जैसे ही वो नेकलेस गोल्ड स्मिथ को दिखाता है तो वो उस नेकलेस को पहचान जाता है और वो नेकलेस जो उसने प्रिंस के लिए बनाया होता है और जो कुछ महीनों से गायब था। Goldsmith took the necklace to the king and assured the king that Raman must have killed the prince and stolen his necklace. इस तरह जो गोल्ड स्मिथ होता है वो नेकलेस लेके राजा के पास चला जाता है और उसको विश्वास दिलाता है कि जो रमन है उसने प्रिंस को मार दिया है और उससे जो नेकलेस है वो चुरा दिया है। रमन वाज अरेस्टेड एंड लॉक्ड इन ए डार्क सेल। इस तरह रमन को जो है वो अरेस्ट कर देते हैं और जेल में डाल देते हैं। He had been deceived by the goldsmith and understood that animals had been right when they advised him not to trust the man. इस तरह जो गोल्ड स्मिथ है वो उसे धोखा देता है और रमन समझ जाता है कि वो जानवर से ही कह रहे थे कि उसे इस आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए। ही वॉज द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर ही फेल्ट सैड। ये बहुत ही आसान फरमोश इंसान है और इस तरह जो रमन है वो बहुत दुखी हो जाता है।
In the jail, he remembered Snake and called out to the snake, and next moment Snake slithered into the cell. इस तरह जेल में उसे सांप की याद आती है, वो सांप को याद करता है और अगले ही क्षण जो सांप है वो सेल में आ जाता है. The snake heard the whole event and asked Raman that he would bite the queen, who would become unconscious and nothing would be able to cure her. इस तरह जो रमन है वो उसे पूरी बात सुनाता है और स्नेक रमन से कहता है कि वो क्वीन को काटेगा, जिससे क्वीन जो है वो बेहोश हो जाएगी और कोई भी उसे क्योर नहीं कर पाएगा. हाउएवर इफ़ रमन टच्ड हर फोरहेड शी वुड गेट क्योर्ड एंड वेक अप. और जब रमन उसके माथे फोरहेड को टच करेगा तो वो ठीक हो जाएगी. देन किंग वुड बी प्लीज्ड एंड सेट रमन फ्री. इस तरह जो राजा है वो खुश हो जाएगा और रमन को आज़ाद कर देगा. व्हेन द स्नेक बिट क्वीन शी फेल अनकॉन्शियस. और इसी तरह जब जो स्नेक है वो क्वीन को काटता है तो जो क्वीन है वो बेहोश हो जाती है. The king grew sad and announced that if anybody cured the queen, he would get a handsome reward. इस तरह जो राजा है वो दुखी हो जाता है और वो घोषणा करता है कि अगर कोई रानी को ठीक कर देगा तो वो उसे बहुत इनाम देगा. रमन ऑफर टू गो एंड क्योर द क्वीन. रमन जो है कहता है कि वो रानी को ठीक कर सकता है. एज ही टच द क्वीन्स फोरहेड शी ओपन हर आइज. जैसे ही रमन क्वीन के फोरहेड को टच करता है और वो आंखें खोल देती है. द किंग वॉज प्लीज्ड विद रमन एंड आस्क्ड हिम हाउ ही लैंडेड अप इन द प्रिजन. इससे जो राजा है वो खुश हो जाता है और वो रमन से पूछता है कि वो जेल में कैसे आया. रमन नरेटेड द होल इंसिडेंट. रमन जो है उसे पूरी बात बताता है कि किस तरह जो गोल्ड स्मिथ है उसने उसे धोखा दिया. आफ्टर हेयरिंग हिज स्टोरी किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू अरेस्ट द गोल्ड स्मिथ. उसकी बात सुनने के बाद जो राजा है वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि वो गोल्ड स्मिथ को अरेस्ट करें. द किंग गेव रमन अ बैग ऑफ गोल्ड काइन एंड ऑर्डर हिम टू गो होम एंड लिव हैप्पीली. इस तरह जो राजा है वो रमन को सिक्कों से भरा एक बैग देता है और उसे कहता है कि वो खुशी खुशी घर जाए और अपने परिवार के साथ रहे. इस तरह जो रमन है वो खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता है. तो सो डियर स्टूडेंट, वी लर्न इन द स्टोरी हाउ द गोल्ड स्मिथ डिसीड द रमन. आई होप you enjoyed the story. Thank you.